ओम शांति। नमस्ते। आज हम आपको अपना अनुभव बताएंगे। आपको हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि एक अनुभव का वीडियो बनाएंगे। वैसे तो यूँ हर एक का अपना अपना अनुभव है। ये जब हम बाबा के पास आते हैं तो हमारे जीवन में कुछ न कुछ अनुभव तो हुआ है जिससे हमारा जीवन कितना उच्च बना है। और ये अनुभव जब हम सबको बताते हैं तो उनके अंदर भी परिवर्तन आता है ना। कहते हैं कि पानी में पत्थर जो है घिसते घिसते एक उजनी बन जाता है। ऐसे ही अनुभव हम सुनते सुनते हम भी अनुभवी बन जाते हैं। हम तो क्या बताएं अपना अनुभव। हम अपने आप पर जब सोचते हैं कभी कभी तो हमें लगता है कि वाह मेरे बाबा, वाह मेरे भगवान, आपने हमें ऐसा जीवन दिया, बहुत अच्छा। भले जीवन में बहुत दुख परेशानी भी हमारा आया है जिसे हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आती है, सबके साथ आती है, लेकिन फिर भी जीवन बहुत अच्छा रहा। जब हम देखते हैं औरों को, सभी को देखते हैं, दुनिया में और भी होते हैं जो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, अच्छे भी होते हैं। जो उन सबको देखते हैं और अपने आप को देखते हैं तो वास्तविक में हमें लगता है कि वाह, फिर भी हमारे इन सबसे अच्छा जीवन रहा। और जब अपने आप को हम देखते हैं कि जीवन बहुत अच्छा है तो हमें एक खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स महसूस होती है, एकदम बहुत सुख का अनुभव होता है। तो हम शुरू करते हैं अपना अनुभव। हमारा तो बचपन एक गांव में गुजरा। हालांकि गांव में तो हम ज़्यादा टाइम नहीं रहे होंगे, शहरों में रहे। मध्य प्रदेश से हम, वहाँ छोटा सा गांव है। हमारे एक परिवार, 2 भाई 2 बहनें होते थे। लौकिक की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी फैमिली था जहाँ प्यार स्नेह सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैं घर में सबसे छोटा लड़का था, बच्चा। मुझे सभी प्यार करते थे। लेकिन मेरे दीदी थे, मेरी दीदी भी मेरा ध्यान रखती थी। बड़ी दीदी थी मेरे से। मेरी माँ बहुत अच्छी थी मेरा। कोई भी आता था उनका अच्छी सम्मान करते थे। पिताजी थोड़ा डॉक्टर है, वो बाहर जॉब नहीं किया, उसे क्लिनिक ही खोल लिया यहाँ। हमारा इलाज कर दिया करता था, हमें कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता था। हालांकि शराब भी पीता था वो, जिस कारण से कभी बीच बीच में घर में झगड़ा माँ के साथ या वगैरह वगैरह होता था। कुछ शारीरिक प्रॉब्लम के कारण माँ एक दिन शरीर छोड़ दिया और
बहनें भी अपने अपने घर चले गए। हम बचे सिर्फ भैया भाभी। उन पर जिम्मेवारी आ गया खाना पीना बनाने का, क्योंकि मेरे को खाना बनाना तो नहीं आता था, क्योंकि छोटा था उस समय, मेरे 7-8 साल, कितना उम्र था, 8-9 10 साल ज़्यादा से ज़्यादा। मास्टर ही छोड़ दिए थे। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं पढ़ाई करता था उस समय। फिर पिताजी फीस भरना भी बंद कर दिया। माँ के जाने के बाद घर में बहुत परिवर्तन आ गया लौकिक में, बहुत। भैया भाभी पिताजी सब में, उनके हर पालना में परिवर्तन आ गया। जो प्यार करने वाले थे वही नफ़रत करने लगे। वजह क्या था मुझे नहीं मालूम, पर माँ कहती गई थी कि मैं जाऊँगा जिस दिन देख लेना, बहुत परिवर्तन आ जाएगा घर में। वो कहते हैं ना, पिछले जन्म का जब हिसाब किताब होता है ना, तो लोग अपने लोग भी बदल जाते हैं, अपने लोग भी पराये हो जाते हैं, है ना। उस समय तो मुझे ज्ञान नहीं था बाबा का, छोटा था, नहीं जानता था मैं। हमारे बुआ ज्ञान में चलती थी, कई बार वो लेकर आते थे ब्रह्मकुमारी वालों को, हम नहीं जानते थे। भक्ति पूजा पाठ इन सब चीज़ों में मेरा बहुत रुचि रहता था। गलत चीज़ों में मेरा रुचि नहीं रहता था, पता नहीं, बचपन से ही अच्छा नहीं लगता था। हमेशा मन में शुभ भावना रहता था, हर किसी के प्राणियों के प्रति, हर किसी के प्रति अच्छी भावना रहता था मेरा, सभी के कल्याण के प्रति। गुस्सा भले आता था मुझे भी, गुस्सा करना, थोड़ा सा कोई कुछ बोल दे तो मुझे गुस्सा आ जाता था बहुत, पर अफसोस भी होता था। कि हमें अच्छे बन के रहना है, हमें एक महान बनना है। हमेशा ऐसा रहता था मुझे। घर के प्रति सब मैं अच्छा ही सोचता था कि घर अच्छा हो, सब हो, कोई ऐसी परेशानी में ना आए। सब पिताजी कभी कभी क्या क्या बोल देते थे, मुझे बहुत दुख देते थे, खाने पीने के लेकर हर चीज़ें। भाभी भी ऐसे करते थे। कभी कभी तो जब बातचीत हो जाती थी तो हमें खाना भी नहीं मिलता था। कभी 4 दिनों तक, कभी ऐसे कुछ भी खा के काम चला लेते थे। बहुत तकलीफ़ गया। माँ के जाने के बाद मुझे बहुत रोना आया। मुझसे कोई भी बात नहीं करता था, सब ऐसे थे। ऐसे दुख परेशानी आ गया था। उम्र भी तो छोटा था मेरा, क्या करता, कहाँ जाता। बाबा ज्ञान तो था नहीं उस समय। भक्ति पूजा आराधना इन चीज़ों में रुचि रहता था मुझे। लेकिन देखते देखते समय ऐसे बदलता गया, ऐसे बदलता गया, बहुत नफ़रत करने लगे पिताजी भाभी सब मेरे। मैं रोता रहता था एकांत में जाके, कि माँ थी जब तक अच्छा था। बहुत रोता रहता था। घर से जाने के लिए पिताजी बोलने लगा, जा निकल जा। मैंने कहा मैं छोटा हूँ, मैंने इसका क्या बिगाड़ दिया, मैं तो सब अच्छे ही सोचता हूँ सभी के बारे में। मैंने कहा भगवान, बाबा, उस समय बाबा को नहीं जानता था। शिव जी के मंदिर में जाता था, शिव बाबा का पूजा पाठ सुबह से जाके 4 बजे 5 बजे से
मैं समझता था एक भगवान है मेरा, सहारा कोई नहीं है। आज के समय में जो युवक होते हैं ना, लड़का लड़कियों के चक्कर में जाते हैं, मेरा शुरू से नहीं था। ये ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी नहीं था। इधर उधर मेरे गंदा चीज़ों में रुचि नहीं रहता था। जब भी मन में ख्याल आता था तो मैं सोचता था कि नहीं, ये सब नहीं करना है हमें, ये सब बुरी चीज़ें, अच्छा ना लगता था मुझे। मेरे मन में हमेशा अच्छे बनने की ख्वाहिश उठता था, विचार उठता था कि मैं एक सबसे डिफरेंस जीवन जीना चाहता हूँ, एक अच्छे जीवन जीना चाहता हूँ, और सभी के लिए शुभ भावना रहता था कि सभी के लिए मैं अच्छा एक बनना चाहता हूँ, सभी का सेवा करना है, ऐसी भावना रहता था। भगवान के प्रति जानने का, उनसे मिलने का, हर चीज़ मेरे अंदर रहता था। काश मैं एक धार्मिक अच्छी उसमें चलने का बहुत रुचि रहता था मेरा, आध्यात्मिकता में। कोई आके मुझे बता दे और मैं चलूँ। ऐसा रहता था मुझे। तो हमारे दोस्त तो बहुत मुझे भड़काते थे, आप इतनी सिंपल क्यों रहते हैं। मैंने कहा मेरा जीवन ही सिंपल लाइफ लिविंग मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। एक तो घर में अलग टेंशन है, मुझे सिर्फ एक भगवान पे भरोसा है, किसी पर नहीं। किसी से प्यार मोहब्बत लौकिक किसी देहधारी से मैं नहीं करता था, मुझे रुचि नहीं रहता था, अच्छा नहीं लगता था मुझे, नो इंटरेस्टिंग। सबसे डिफरेंस जीवन। हालांकि परेशान रहता था जब घर में कोई बातचीत होती थी एकांत में जाकर मैं रोता रहता था, उनसे कोई नहीं बोलता था, कोई नहीं बताता था। एक भगवान से जाके बात करता रहता था, हे भगवान तुम माता पिता हो, ये कैसे समय आ गया। बहुत दुख, बचपन से ही खाना भी नहीं मिलता था पिताजी फीस भी नहीं देता था कपड़ा अपना कोई नहीं लिवाता था मेरे लिए, बस पुराने कपड़े को सिलाई करके काम चलाता था। ऐसा समय गुजरा। भगवान से जाके बातें करता था, हे भगवान मुझे कुछ मार्ग दिखाओ, मुझे यहाँ से लेके जाओ, मुझे यहाँ रहा नहीं जाता, कहीं दूर ले जाओ, कहीं दूर ले जाओ। यहाँ से मेरा मन हट गया है। मेरे पिता मेरे भाभी माँ के समान होती, वो भी मुझे अपने बेटा नहीं समझती। उसके खुद का बेटा नहीं है, एक बेटी है। वो खुद खाते थे, मेरे को नहीं कहते थे कि तुम, मेरे तबीयत भी नहीं पूछते थे। ऐसा समय आ गया। कल तक यही लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, और एक दिन ऐसा समय आया जो नफ़रत। मैं नहीं जानता था कि वजह क्या है, उस समय ज्ञान तो था नहीं। ऐसा आया समय। देखते ही देखते समय बीतता गया, आगे बढ़ता गया। मेरा तो एक एक दिन माँ के जाने के बाद आंसू बहाते दिन गया। कई बार मरने का, सुसाइड का ख्याल आया मन में, क्या करूं। मेरी दीदी थी, मैं दीदी से बात करता था। दीदी बहुत दूर रहती थी, वो शहर में रहती थी और मैं गांव में। दीदी कहती थी हमारे पास आ जाओ, तुम यहीं पढ़ना, यहीं लिखना, यहीं रहना। मैंने कहा ठीक है। दीदी के पास चला गया। लेकिन वहाँ भी जो जीजा जी थे मेरा, उनके साथ भी कभी कभी बातचीत हो जाता था मेरा। वो कहते हैं ना, जब दुख परेशानी और समस्या है हमारे विचारों में, हमारे संस्कारों में है, लिखा हुआ है,
वो ड्रामा है, तो दुनिया में तुम कहीं भी चले जाओ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा वो। वहाँ भी आएगी, परिस्थिति ज़रूर आएगी, और वो वहाँ भी आया। वहाँ से जाता था तो वापस यहाँ आता था, यहाँ से जाता था तो वापस वहाँ जाता था। मेरी दीदी थी तो थोड़ा सुकून मिलता था, मुझे थोड़ा हेल्प मिलता था, थोड़ी खुशी भी मिलती थी। दीदी मेरे चाहते थे बहुत, मेरे ध्यान रखते थे अपने बेटे जैसे। आज भी मेरे दीदी है, वही ऐसे मेरे ध्यान रखने वाले और मेरे समझने वाले लौकिक में, बाकी तो माँ है नहीं। तो ऐसा समय आया था। फिर तो मैं गांव में आ गया एक समय, वहाँ भी कुछ साल बीता मेरा, वहाँ भी कुछ सीखा मैंने, वहाँ भी पढ़ाई किया मैंने। और मैं तो अपने से ही पढ़ता रहा। पिताजी तो सब बंद कर दिया था, वो मुझे कुछ नहीं देना, सब देना बंद कर दिया। ऐसे समय आ गया। आज भी पिताजी सहयोग नहीं दे रहा है। तो होते हैं, किसी का पार्ट नहीं होता है, क्या करोगे। तो हुआ क्या था कि हम मैं वहाँ आया तो वहाँ भी वो समस्या आया। समस्या तो पीछा नहीं छोड़ेगा। पिताजी बोलते तुम यहाँ फिर आ गए मुझे परेशान करना। छोटी छोटी बातों के लिए बहुत करते थे पिताजी, क्या क्या कुछ बोल देते थे। शराब तो पीते थे ना वो। एक दिन ऐसे समय आया, मेरे बुआ आई घर में, और बुआ शायद मेरे ख्याल से दादा के पास आती थी। मेरे जो दादा दादियाँ थे ना, उनकी सेवा के लिए आती थी। उनके चारों बेटे कोई भी इतनी सेवा नहीं करते थे, वो आके कर देते थे। तो मैं बुआ के पास जाता था। बुआ को मैं सब बातें बताता था, बुआ ऐसी बातें हैं। वो ज्ञान में चलते थे ना बाबा के। तो कहते थे चिंता क्यों कर रहे हो, असली माता पिता तो ऊपर वाला है, भगवान है। इनसे तुम आशा क्यों रखते हो, और ये जो भी हो रहा है कर्मों का फल है। पिछले जन्म में जो हम कर्म करके आए हैं उसके फल स्वरूप मिल रहा है हमें। हिसाब किताब है ना, इसलिए हमारे अपने लोग ऐसा बन जाते हैं। तो वो ज्ञान हमें देते थे, बहुत अच्छा लगता था मुझे। उन्होंने मुझे बाबा के बारे में बताया, कहा देखो ये बाबा आपका सब ठीक करेगा, तुम इनका ध्यान रखो, इनको तुम दोस्त बनाओ, इनको तुम अपना साथ में खाना बैठो तो खाओ साथ में, जहाँ भी इसको साथी बना लो। मैंने कहा अच्छा। फिर जब मौका मिले तो शायद 7 डेज का कोर्स कर लेना बोला। मैंने कहा अच्छा ठीक है, देखूँगा। तो ज्ञान की बातें मैं सुनता रहता था। मैं शहर में रहती थी वो, मैं वहाँ चला गया तो वहाँ जाकर मैं ज्ञान सुनता रहता था। ज्ञान की बातें, बाबा के बारे में, सारे चीज़ों के बारे में बताती रहती थी वो। मुझे बहुत मन की शांति मिलती थी। वो कहती थी आप चिंता मत करो, एक दिन आपका ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर आएगा, आप रिलैक्स रहेंगे, सब चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता वो दिन आएगा नहीं आएगा, आप कहते हो तो मान लेता हूँ, पर आपकी जो बात बता रहे हो, ज्ञान बता रहे हैं बाबा का, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन को मुझे शांति देता है। बोला 7 डेज का कोर्स कर लोगे तो और अच्छा रहेगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे टाइम नहीं मिलता है पर करूँगा। मैं ज्ञान सुनता रहता था, आता रहता था डेली, वहाँ से थोड़ा चल कर। बुआ का लड़की, मेरे दीदी, दोनों मुझे सुनाते थे ज्ञान।
मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुकून मिलता था मुझे। घर में बहुत टेंशन में रहता था मैं, बहुत टेंशन। जब पिताजी ऐसे हरकत करता था तो मुझे ऐसा लगता जैसे कि मैं पता नहीं यहाँ क्यों रह रहा हूँ। बहुत जीना अच्छा नहीं लगता था मुझे, अकेला महसूस होता था जैसे मेरे साथ कोई नहीं है। एक भगवान ही है बस। फिर भी अब लौकिक में तो आप जानते हैं भगवान है, पर परिचय तो नहीं था, तो फिर भी अकेला तो महसूस लगते ही थे ना। मैं दादा के पास जब बैठ जाता था मेरे, तो वो दादा हमेशा भगवान की बातें बोला करते थे। कहते थे अच्छे कर्म करना, हमेशा कभी बुरा कर्म मत करना, दूसरों की तरह देखना नहीं किसी को, हमेशा भगवान के राह में चलना, माँ बाप की बदनाम मत करना चाहिए, कैसे भी हो माँ बाप, अपना भी ध्यान रखना, अब इस जीवन को अच्छा बनाना, वही काम आएगा। और मुझे एक दिन ऑफ़र मिला इंदौर से, नारायण भाई इंदौर से वहाँ ज्ञान सुनाने के लिए यहाँ आ रहे थे, सेंटर यहाँ था, मुझे निमंत्रण मिला बुआ के द्वारा। मैं गया 5 दिनों के लिए, मैंने छोड़ा नहीं, मैंने कहा ज़रूर हम सत्संग करेंगे। वहाँ बैठ गया, उसका पूरी 5 दिन तक मैंने लाभ उठाया। उस दिन के बाद मुझे वहाँ गेट में एक परिचय मिला, शायद महाशिवरात्रि का दिन था शायद, ऐसा कुछ, शिव शंकर में अंतर कुछ दिखाई दिया। वहाँ पढ़ा मैंने और वहाँ के बारे में फिर सुना जाके, मुझे इतना अच्छी रिलैक्स हुआ, महसूस हुआ। और वहाँ 5 दिन के उसमें सब बताया गया, आत्मा परमात्मा योग सब, इतना अच्छा मुझे वहाँ हुआ कि मुझे जिसका मैं पूजा करता था शिव बाबा के मंदिर में, मुझे लगा कि यही शिव बाबा है जो ये लोग ज्ञान बताते हैं, इनके जो ज्ञान देने वाले शिव बाबा है। अब ये मालूम पड़ा कि भगवान आ चुका है, वही उसी का ज्ञान यहाँ सुनाया जा रहा है और दुनिया बदलने आ चुका है। बुआ भी बताती थी। उस दिन के बाद मुझे पक्का हो गया एकदम, वो मेरा जीवन बदलने का एक समय था, वो बदल गया पूरा। मेरे जो भक्ति पूजा करता था, उपवास व्रत सब खत्म हो गया। मैं रहता था उस समय व्रत वगैरह सब, उस समय में भक्ति पूजा में बहुत वो रहता था, शास्त्र वो सब चीज़ें, रामायण मैंने शुरू से ही सुनता रहता था, मुझे बहुत रुचि था। फिल्म ये सब चीज़ें अच्छा नहीं लगता था मुझे। और फिर मैं उस दिन मेरा परिवर्तन आ गया, मैं पुरुषार्थ पे लग गया। जब मुझे मालूम पड़ा कि हम आत्मा हैं और हमारा पिता परमात्मा है, जब सारी चीज़ें मुझे नॉलेज वो सब मिला, मैं एक धड़क से सब छोड़ दिया, भक्ति पूजा, टाइम नहीं लगा। और मन में ये सोचा कि सभी आत्मा भाई है, ये तो सब कर्मों का जो फल था जिस कारण से लोग बदल गए। फिर मेरे जो नफरत था वो भी ख़त्म हो गया घर वालों के प्रति, सभी को आत्मा रूप में देखने की प्रैक्टिस करने लगा और ख़ुद को भी मौन अवस्था में रहने लगा। मैं एकदम पहले ही मौन अवस्था में था। मैं शुरू से ही क्योंकि अंदर से दुखी परेशान था ना, मैं बोला नहीं जाता था मुझसे, एकदम चुपचाप किसी से बात नहीं करता था, नीचे सिर करके चलता था। मैं ब्रह्मचारी जीवन का भी पालन करता था। कभी किसी बहनों को गलत दृष्टि से देखना, मेरे को भले मन में ख्याल आता था मेरा, मैं उसे हटा देता था, नहीं 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 करना है। संघर्ष चलता था मन में, विचार में आता था, हटा देता था, नहीं ये नहीं करना है, हम तो भगवान के बच्चे हैं, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसा मन में ख्याल आता था। फिर मैं घर में दृष्टि बदल गया, मैं वहाँ आत्मिक दृष्टि से देखने लगा। मैं उनको बोल दिया कि अब मेरे लिए खाना अलग बनाना, लहसुन प्याज, मैंने सारा वो कर दिया। मैंने कहा ऐसा यहाँ का नियम है। धीरे 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 करके उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहा है। मैं योग में शुरू कर दिया, भक्ति पूजा छोड़ दिया, योग में बैठने लगा। ऐसे फ़ोटो ले आया था और 2 बजे से उठना, वो सब अमृत बेला, उन्मासन, मैं सारे प्रैक्टिस करने लगा। बाबा के गीत भी सुनने लगा, मैंने भरवा के ले आया सारा। मुरलिया मैं गांव में रहता था, जा नहीं सकता था, क्या करता।
तो जो दीदी है मेरा, वो एक बार वहाँ उनसे संपर्क हुआ, बुआ लेके गई, बोला अरे अच्छा भाई। फिर वहाँ उन्होंने, मैंने कहा दीदी क्या करना है, आप 7 डेज का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, बोला वो शॉर्ट में बताया, बोला तुम्हें तो दीदी बुआ सब बता दिया और यहाँ भी से सुन लिया आपने। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा दीदी मुरली, तो बोला मुरली तुम ले जाया करो, वहीं सुन लिया करो, आना है तो यहीं सुन। तो मैंने कहा नहीं आ सकता। तो मेरे को पूरा उन्होंने 7-8 दिन का मुरली था, 1 हफ्ते के दे देते थे, पुराना मुरली था। मैं उन मुरलियों को रिवाइज करता था मैं ले जाकर। मैंने कहा दीदी कैसे पढ़ना है, तो उन्होंने कहा जैसे एक स्टूडेंट पढ़ता है पढ़ाई वैसे पढ़ना है, याद करना है इसे। अच्छा ठीक है। तो मैं जाकर इसकी मंथन चिंतन करता था वहाँ घर में। मैंने कहा याद करना है ना इसको, चिंतन मंथन, कई बार मुरली को रिवाइज करता था मैं, गीत भी सुनता था, अपने आप को बहुत बिजी रखता था मैं। और देखते देखते दिनों दिन मेरे जीवन में इतनी परिवर्तन आने लगा, जो परेशानी था वो सब खत्म होने लगा। और दीदी बोलती थी बाबा को सब बात बताना अपने लौकिक, जो कुछ भी आज तक हुआ है पिछला, और आगे से उनसे डायरेक्शन लेना। और मन की बातें सब बोल सकते, भगवान है वो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने पुरुषार्थ में लग गया और ये पुरुषार्थ बहुत तेज़ी से होने लगा। सारे दिल की बातें बताने लगा बाबा को। मुझे बहुत खुशी होती थी, मानो जैसे मुझे कोई प्रेरणा दे रहा है, मुझे कोई कुछ कह रहा है, बाबा मुझे कह रहा है। मुझे अंदर से प्रेरणा आता था कि बच्चे चिंता मत करो, अब बाबा जो कहता है वही करो। अब बाबा मुरली में जो कहता गया मैं करता गया। बाबा कहता था पवित्र रहो, पवित्र रहो। पवित्र सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में, पवित्र से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अब सतयुग आ रहा है, नई दुनिया आ रहा है, दुनिया बदल रहा है, तुम्हें भगवान का मददगार बनना है। मेरा जीवन बदलता गया, बदलता गया। ये मुरली के द्वारा मेरे खान पान सब बदलने लगा। मैं घर वालों को बोल दिया मुझे लहसुन प्याज नहीं खानी है, अलग बनाओ मेरे लिए। सब बदलने लगा। लोग सोचने लगे इसको क्या हो रहा है, कल तक ये कैसे रहता था, आज क्या हो गया इसे। मेरे पास तो गैस टंकी था ही पर्सनल, मैं अपना खुद ही खाना बना लेता था, अगर जिस दिन नहीं बनाए तो ऐसा होता था। तो ये समय था मेरा और बहुत ही वो समय गुजरा, इतना अच्छा अनुभव रहा। और धीरे धीरे करके मैंने घर वालों को तो बहुत ज्ञान समझाने की कोशिश किया, वो नहीं सुन रहे थे, नहीं समझ में आ रहा था उनको। मैंने बहुत कोशिश किया, कई बार मैं दीदी को लेकर आया वहाँ आप यहाँ, लेकिन नहीं समझ में आया उन्हें। फिर मैं एक बार मैंने दीदी बुआ से कहा बुआ मैं अब वहीं रहूँगा आपके यहाँ ही, वहाँ रह के नज़दीक में स्वयं मुरली सुनने जाऊँगा सेंटर में, तो आप थोड़ा मुझे सहयोग देंगे, वहाँ कोई रूम दिलाएंगे तो काम भी वहीं करेंगे हम। तो कहा आप हमारे पास रह जाओ, कोई बात नहीं, फिर बाद में ले लेना रूम वगैरह। तो मैंने तो वहाँ भी जॉब करने लगा और मैं डायरेक्ट वहाँ रह के मुरली सुनने जाया करता था सेंटर में, मुझे वो भी ऑफ़र मिल गया। मैं बाप दादा मिलन का टीवी में देखता था और बहुत अच्छा लगता था, देख के ऐसा लगता था जैसे मेरी अपनी फैमिली है। मैं अपनी फैमिली से कितना पिछड़ गया था। मुझे लगता था कि मैं जाऊँ और बाबा से मिलन मनाऊँ। अभी तो ज्ञान में आए शायद महीना 2 महीना ही हुआ था, 3 महीना।
मुझे रोज़ मुरली क्लास में जाना, मुझे वहाँ के सेंटर के भाई बहनें बहुत सिखाते थे, अशरीरी बनने का, मन से सेवा करने की, आत्मीय स्वरूप बनाने की, सारा ज्ञान का मंथन चिंतन करने की, वो सारा अभ्यास कराते थे। और सोचते थे कि इन्हें ब्रह्मा कुमार बना देते हैं, सेवा हो गई। वो लोग मेरी बहुत पालना करते थे, बहुत सिखाते थे, मुझे बहुत सहयोग देते थे। मुझे हमारे सेंटर का भाई तो सबसे ज़्यादा सहयोग दिया, बहुत। मुझे आज भी उसका याद आता है मुझे, एक एक। और बहन दीदी भी। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी धारणा बढ़ती गई। मेरी रुचि बहुत रहता था मुरलियों में, हर चीज़ों में बहुत मंथन चिंतन करता था, नए नए पॉइंट, हर चीज़ें बहुत। बाहर का सब चीज़ें, मैं अपने कपड़ा भी बदल दिया। लो, कपड़ा उस समय रंगीन पहनता था, सब चेंज होता गया मेरा। बाहर का मन में मेरा हमेशा अटेंशन रहता था, विचारों में। विचार में कोई भी बुरे ख्याल में नहीं लाने देता था मन में, कभी भी नहीं। पहले भी नहीं लाता था, लौकिक में भी मेरा बताया था, बुरे ख्याल आता था हटा देता था मैं। बचपन से बाल ब्रह्मचारी तो था ही, ये लड़कीबाजी चक्कर में नहीं था कभी भी मैं, नहीं था। अब आज भी नहीं है हम। फिर आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा। हमारे भले मेरे घर वाले जो भी जैसा मेरे साथ किए थे, पर मैं किसी के साथ कोई नफ़रत नहीं किया मैंने। मेरे नफ़रत था, फिर बंद हो गई। एक समय आया था, मैंने कहा चलो, सब हिसाब किताब था, सब भगवान के ही बच्चे हैं। उन्होंने, मेरा बुआ भी शादी के लिए बोलने लगे। मन में बहुत वो था कि मैं किसी को दुख ना पहुंचाऊं, किसी को मना ना करना, कोई कुछ दे रहा है तो। शादी के लिए ज़बरदस्ती करने लगे। मेरा इच्छा नहीं था कि मैं शादी करूं। सेंटर वालों की तरफ प्रेशर था कि कुछ कहे नहीं, अगर हम मना कर दें तो इनके घर वाले आखिर हमको कुछ बोलेंगे। तो मेरे बुआ भी, मुझे ऐसे ऐसे करके, मेरे इच्छा नहीं था। मेरे तो बाबा को वचन दे दिया था, बाबा मैं पवित्र जीवन जीऊँगा, पवित्र रहूँगा। ऐसे कुछ महीना चलता रहा। फिर आखिर वो दिन आ गया। इन्होंने पता नहीं कैसे ज़बरदस्ती कर दिया इन्होंने सब कुछ। और मुझे भी इन्होंने कहा कि कर लो। मैंने कहा ज्ञानियों से करना ये कैसे होगा संभव मेरे लिए, मैं पवित्र कैसे रह पाऊँगा। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया, बहुत बड़ी पेपर आ गया, बहुत बड़ी परीक्षा आ गया। सब एक तरफ हो गए और मैं एक तरफ। शायद इम्तिहान का घड़ी रहा होगा, बाबा ने परीक्षा लेना होगा बाबा को मेरा। फिर मैंने, क्या करता है अब, हो गया, चला गया मैं। डर था मेरे अंदर बहुत। एक तरफ पवित्र था, बाबा था, नया ज्ञान में तो नए नए आया था मैं। पहले तो आपको बताया नहीं मैंने, इससे पहले मैं मधुबन से घूम कर आके मुझे ऑफ़र मिला था। बहुत जल्दी 3-4 महीना ज्ञान में आए हुए थे, मुझे मधुबन में घूम कर आया था मैं। बहुत अच्छा लगा, वहाँ स्वर्ग भूमि है, वहाँ का सेवा भी किया, बहुत अच्छा लगा। मेरा दिल हो गया था मैं वहीं रहूँगा। फिर यहाँ आया तब ये शादी की बातें हुई। फिर मेरा ज़बरदस्ती शादी किया गया, मेरा इच्छा नहीं था, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था। क्या करता मैं।
हो गया। पर पवित्रता का वचन दे के रखा हुआ बाबा, क्या करता, किसी को बताया नहीं था मैंने। सब जानते भी तो हैं पर फिर भी, पर वो कहते ना जिस दिन स्वागरात होता है वो दिन आ गया। मैं उस लड़की को बैठाया, मैंने कहा आप कौन हैं। मैं बाबा ज्ञान देने लगा। मैंने कहा जीवन का क्या लक्ष्य है आपका। ऐसे देते देते मैंने कहा आप अच्छा बनना चाहते हैं, अगर आपको कोई बोले देवी देवता बनना तो आप बनना चाहेंगे। बोला हाँ। बना हम भी आश्रम में चलते हैं ज्ञान में, आप भी चलेंगे। हाँ। मैंने कहा हम आपको तो बताए नहीं थे, किसी ने नहीं बताया कि हम मिले भी नहीं थे, लेकिन हम ऐसी ऐसी धारणा में चलते हैं, क्या हमारे साथ चलना चाहेंगे। हाँ ठीक है। तो हमें शारीरिक संबंध नहीं रखना पड़ेगा, मंजूर है। हाँ। उन्हें दृष्टि भी देता रहा बाबा का। मुझे बहुत डर लगता था बाकी उस समय, उस दिन बहुत, क्या होगा पता नहीं, क्या होगा पता नहीं, पर हिम्मत से बाबा ने मुझे शक्ति दिया। और मैं उस दिन मैंने कहा बचना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञानी है मैं अज्ञानी है वो मुश्किल लग रहा था थोड़ा मेरे लिए। हिम्मत किया मैंने। मैं ज्ञान में तो नए था ना। मैंने उनको ज्ञान देता रहा, दृष्टि देता रहा। पवित्रता की शक्ति तो था ही बचपन से, मैं कभी अपवित्रता में गया नहीं था, इसलिए प्रभाव अच्छा रहा। तो मैंने कहा ठीक है। उस दिन के बाद हमने ठान लिया, उनको सेंटर लेके गया, 7 डेज के कोर्स कराया सुबह होते हुए, और चलने लगे हम ज्ञान में। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, ये सब ठीक हो गया, बच गए हम, वरना कोई नहीं बच पाता कभी। सेंटर के सभी लोग बहुत अच्छा लाइक करते थे, बोला अच्छा हुआ, उन्हें बताया सब कुछ ऐसी ऐसी बात है। फिर क्या हुआ कि चलते चलते लड़कियां, आप तो जानते हो किसी के ना किसी के भड़काई में आ जाते हैं, तो वो शायद उन्हें बेकारों का भूख लगा होगा। कुछ दिन तो चले, उन्होंने वायदा किया, सब कुछ किया, फिर 5-15 दिन 20 दिन शायद ऐसे कुछ रहे होंगे। बोला हम नहीं चल पाएंगे, बेकार में जाना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा ये संभव नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा, फिर देख लो आप जैसा अच्छा लगे आपको। उन्होंने चले गए घर, वहाँ अपने गांव अपने घर चले गए। वह कुछ महीनों के बाद, वो दिनों के बाद, महीना भर, कुछ महीना 2 महीने के बाद आए, और आकर के उन्होंने खुद तलाक देकर चले गए। बोला हम तुझसे शादी करेंगे। बोला ठीक है बेशक। मैं तो कहता हूँ मत जाइए आप, पछताओगे बहुत, आपका जीवन क्या हो जाएगा वहाँ आपको मालूम नहीं है। यहाँ देखो कितना अच्छा खुश रहेंगे आप। चले गए और मैं फिर सेंटर में आ गया। मैंने कहा अब हम सेंटर में ही रहेंगे। तो उन्होंने भी कहा अच्छा है, बहुत अच्छा, आपने इन चीज़ों बेकारों को जीता, और सबको अनुभव बताओ कैसे रहा आपका, कैसे आप ज्ञान में सबसे आगे गई। मुझे साल भर हुआ होगा शायद उस समय, ये सब साल भर के अंदर सारा कुछ हो गया। तो सबको हमने अनुभव बताए, ऐसी ऐसी बात है। बोला तुम तो सबसे आगे गए ज्ञान में, इतना आपने जीत गया बेकारों को, आपने इतना संभव को संभव, असंभव को संभव करके दिखाया। मैंने कहा ये सब बाबा के कमाल है, हमारे ज्ञान के मनन चिंतन का कमाल है। ज्ञान में हमेशा हमारा रुचि था, हमने कभी मुरली कई बार हमने पढ़ा, कभी मिस नहीं किया, और दिल से पुरुषार्थ किया हमने। बाबा साथ था, पवित्रता था, इसलिए संभव हुआ। सबको सुनाया। मुझे ऑफ़र मिला वहाँ का, वहाँ कुछ महीना रहा, कुछ साल। फिर मैं माउंट आबू गया। मैं वहाँ रिक्वेस्ट किया दीदी को, दीदी मैं माउंट आबू में सेवा देना चाहता हूँ। सेवा दिया, 5-6 महीना का लिख के दिया उन्होंने। मैंने कहा दीदी आगे और रहना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे रहते रहते हम वहीं रहने लगे। वहाँ से आने की इच्छा नहीं हुआ माउंट आबू से हमें। हालांकि यहाँ भी हमने सेवा दिया, गांव, यहाँ भी सेंटर में, गांव में जाना, हर जगह कोर्स कराना सब। फिर वहीं चले गए हम।
यहाँ हमें अशरीरी बनने की प्रैक्टिस कराते थे हमारे भाई जी। बहुत कमाल हो भाई को मैं कभी याद करता हूँ। बहुत योगी आत्मा है, विनोद नाम है उनका। बहुत बढ़िया उन्होंने हमें, दीदी भी अच्छी पालना किए। उन्होंने काफ़ी अच्छी पालना की, आज भी मुझे याद है, वो कभी नहीं भूलूँगा मैं। पैसे से भी सहयोग दिए मुझे। मेरा कोई घर वाले सहयोग देना बंद कर दिए थे। माउंट आबू गया था, वहाँ भी उन्होंने सहयोग दिया, जो आज तक मेरे किसी ने नहीं दिया होगा। और उन्होंने अशरीरी बनने का बहुत प्रैक्टिस मुझे कराते थे। मनसा सेवा हर चीज़ें, मुझे कोर्स कराना, मुरली सुनाना, सब सब मैं उधर पर अटेंड किया उन्होंने। और फिर मैं माउंट आबू जाने के बाद वहाँ रहने लगा बाबा घर में, मधुबन में सेवा देने लगा। आज मैं वहीं हूँ मैं, और अभी भी यहीं हूँ। तो सब वहाँ मैंने जाके, मेरा रुचि रहता था हमेशा पढ़ाई में। मैंने वहाँ बाबा के देखा, लिटरेचर है, वहाँ भी सेवा मिली मुझे लिटरेचर में। और मैं वहाँ थोड़ा सा सेवा था, और मैं जब भी टाइम मिलता था पढ़ाई पढ़ाई, ज्ञान का मनन, चिंतन मंथन, चिंतन मंथन चिंतन। मुझे हमेशा रुचि रहता था कि मैं एक बहुत अच्छी बाबा की सेवा करूँगा, लोगों का ज्ञान सुनाने का, हर चीज़ें। मैं अपने अवस्था अच्छा बनाना चाहता हूँ। मैं 1 घंटा सोता था 24 घंटा में, बाकी पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बिस्तर में, गार्डन में जाके पढ़ाई, अच्छी अच्छी बुकों को पढ़ाई करता था। जगदीश भाई जी थे ना, उनकी किताबों को बहुत, क्लासेस दादी जानकी जी कराते थे। मैं हर क्लास में हर जगह चला जाता था, क्लास मुरलियाँ सब में बहुत बिजी रखता था अपने आप को। मैं बहुत रुचि था मेरा, और आज वो मेरा बहुत काम आया। दादियों का अनुभव, बड़ी दादियों का अनुभव, उनकी जीवन कहानियाँ, बाबा की जीवन कहानियाँ, सारे बुक्स, सारे स्टडी, बहुत किताबें मैंने, शिवानी बहन का सारा, कितना स्टडी, मुरलिया भी कितना। मैं कभी भी नींद नहीं करता था, मुझे नींद आता था बहुत। मैं सोचता था आज टाइम मिल रहा है और है तो पढ़ लेता हूँ। आपने जितना चाहे अवस्था बना लो, वरना बाद में ज़्यादा सेवा बढ़ेगी तो नहीं मिलेगा टाइम। ऐसे करके मैंने अपना अवस्था बनाया। और फिर शुरू में मेरा बहुत याद आता था वहाँ का सब कुछ, बहुत मंथन चिंतन नहीं होता था ज्ञान का। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हो गया। ऐसे ऐसे पेपर आया, बहुत पेपर आया। आशा है, मेरा तो शुरू से ही, बचपन से ही आध्यात्मिक चीज़ें, धार्मिक चीज़ें में रुचि रहता था। लोगों का हेल्प करना, मदद करना, सहयोग देना, अच्छे सोचना, अच्छे बनना, मेरा हमेशा रहता था। मेरा दीदी जब मैं सेंटर में आया था तो पूछा था तुम्हारे क्या इच्छा है, तुम क्यों आए यहाँ, क्या करना चाहते हो अपना जीवन को। तो मैंने कहा मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ। और मैंने कहा और मैं सभी के लिए हेल्प करना चाहता हूँ, सारी दुनिया में सबको, मैं सबका सेवा करना चाहता हूँ। बोला अच्छा, बढ़िया है। उन्होंने अचानक से मेरे से पूछा, तो मैंने कहा यही है मेरा लक्ष्य। बोला बाबा बढ़ाएगा आगे। मैंने कहा बस, मेरे तो बस एक भगवान है और कोई दूसरा नहीं है। तो एक ज्योतिषी को मैंने दिखवाया था गांव में। मैंने कहा हमारे हाथ देख के बताइए हमारे भविष्य क्या है, क्या हमें भविष्य में किसी से प्रेम होगा। लौकिक में जब ज्ञान नहीं मिला था, याद आ गया थोड़ा मुझे। तो वो आते हैं ना आजकल, वो देखने वाले वो आते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी भविष्य यही बता रहा है कि आपका जीवन खुद के लिए नहीं है, एक समाज उसके लिए नहीं है, एक अपने परिवार नहीं बसाओगे आप। बोला आपका प्रेम योग नहीं है, किसी से भी लौकिक किसी दे शरीर वालों से आप प्यार नहीं करेंगे कभी, आपको ईश्वर से करेंगे और उनकी ही सेवा में रहोगे आप आने वाले टाइम पर। उन्हीं के लिए जीवन आपको मिला है। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। तो मैंने कहा मेरे खुशी क्यों नहीं है जीवन में, मैं इतना, मेरे घर वालों क्यों करते हैं ऐसा। तो बोला तुम अपना खुशी क्यों चिंता करते हो, तुम्हारे जीवन दूसरों को खुशी के लिए बना है। मैंने कहा अच्छा, ऐसा था। आज वो मालूम पड़ रहा है ना जब बाबा ज्ञान में आते हैं तो। और आज मैं इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ, भले जैसा भी है,
पर मैं अकेला महसूस नहीं करता हूँ अपने आप को। वहाँ लौकिक में अकेला महसूस करता था, मेरे साथ कोई नहीं है ऐसा। यहाँ ऐसा लगता है जैसे सब पूरी परिवार मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। बहुत कम्फर्टेबल, बहुत अच्छा लगता है, जीवन जीने की मज़ा आता है। आज मैं सोचता हूँ वाह बाबा, वाह बाबा, मेरे बाबा, आपने मुझे कितना ज्ञान दिया, कितना धारणा करवाया आपने बाबा। मैंने तो कितना बाबा सेवा का मुझे अवसर बनाया, सेवा करने का चांस दिया बाबा ने, कितना इतना अच्छा मुझे लायक बनाया बाबा ने। और वाह बाबा, मैंने बचपन से कभी देहधारी पर अटैचमेंट नहीं हुआ, प्यार नहीं किया किसी देहधारी से, फंसा नहीं मैंने, किसी को दोस्त मित्र नहीं बनाया। नहीं तो लोग कितना गोते खाते हैं आपके आज के, आपको तो मालूम है ना, आज के युवक कितने उस बेकारों के दलदल में घुसे होते हैं। मैं बचा रहा उससे, बाबा मुझे बचाया रहा। 30 साल 32 साल उम्र हो गई मेरे शरीर का आज, किसी से नहीं बनाया संबंध आज तक, अटैचमेंट नहीं हुआ, इसीलिए मुझे कोई याद नहीं आया। इसलिए बाबा के ज्ञान धारणा करने में मुझे बहुत इजी रहा, मुझे मेहनत नहीं करना पड़ा, बहुत इजी से मुझे याद हो गया और धारणा हो गया। एकाग्र था ना, ज़्यादा किसी से अटैचमेंट नहीं था। कोई देहधारी जैसे होते हैं ना लोग, वहाँ बुद्धि फंसा रहता है तो जाता है, मेरा नहीं था ऐसा। मैं सबसे अलग रहता था, डिफरेंस। आशा है अनुभव आप सुनेंगे और आज से आप सीख लेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।